16 जोन के ग्रेड करने के बाद में जैसे कि आप देखते हैं कि ये 360 का एरिया होता है सारा, उसमें 16 would डिवीजन है। like तो 22.5 डिग्री का एक जोन होता है, और एक जोन के अंदर दो एंट्रियां होती हैं। तो टोटल मिला के 32 एंट्री होते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, ये 32 एंट्री और उनके एट्रीब्यूट, उसके बाद में 5 एलिमेंट आज का चर्चा का विषय रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह से किसी मैप को ग्रिड कर लेते हैं हम। और ये ग्रिड करने के बाद में ये 16 जोन हो जाते हैं यहाँ पे। ये नॉर्थ से अगर शुरू करते हैं, 1 नंबर, 2, 3, अभी कुछ लोग जॉइन होते जा रहे हैं। दूसरे फोन से कनेक्ट कर लो। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। क्लास चल रही है। म्यूट करके बात कीजिए जिसने भी बात करनी है, नहीं सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैप को हमने 16 डिवीजन करके, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक जोन के अंदर दो एंट्री आ रही है। जैसे कि बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, N8 E1 एंड ENE में E2 E3। तो इस तरह से सभी दिशाओं में 8 8 एंट्रियां होती हैं। जैसे N1 से लेके N8 तक, E1 से लेके E8 तक, S1 से लेके S8 तक, और वेस्ट की जो एंट्री होती है W1 से लेके W8 तक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 32 एंट्री होती हैं, और हर एंट्री का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है। इसमें जो विशेषकर जो अच्छी एंट्री मानी गई है, अभी ये देखेंगे, जैसे कि अब ये आप स्वास्तिक देख रहे हैं, ये एक स्वास्तिक है। इस स्वास्तिक के अंदर अगर देखेंगे आप, तो ये जो चार डायरेक्शन है, N3 और N4 की, ये इसके स्वास्तिक के एरो पे आ रही है। जैसे कि ये देखिए, W3 W4, N3 N4, E3 E4, और S3 S4। ये एंट्रियां ग्रिड करने के बाद में जिस भी जगह का वास्तु आप कर रहे हैं, ये एंट्री आती है, तो ये शुभ एंट्रियां मानी जाती हैं। इनके जो रिजल्ट होते हैं अच्छे होते हैं। इसके अलावा एक N8 की एंट्री है, उसको भी शुभ एंट्री माना जाता है। वो हायर बैंक बैलेंस देती है। बाकी उसके अलावा और कोई भी एंट्री होती है, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। तो बेटर ये होता है कि उसको मेटल स्ट्रिप स्ट्रिप से ट्रीट कर देना चाहिए।
अब जैसे कि आप देखेंगे इसमें जो एंट्रीज होती हैं, अगर बिजनेस के अंदर है, किसी का शॉप के अंदर, ऑफिस के अंदर एंट्री, उसका प्रभाव थोड़ा सा अलग होगा। और जो रेजिडेंशियल होंगे उनका प्रभाव अलग होगा। तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए, म्यूट कर लीजिए, बार बार डिस्टरबेंस आ रहा है। और पढ़ाई से बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास हो नहीं पाएगी। मैं यहाँ पे कोई तैयारी करके नहीं बैठा हुआ। अब मेरा फ्लो टूट जाता है, फिर आगे मतलब जो है ध्यान ही विषय से हट जाता है। इतना बोलने के बाद भी आवाजें आती जा रही हैं। रामचंद्र जी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को आप। ये देखिए, ये बिजनेस के लिए जो एंट्री के इफेक्ट हैं वो आप देखिए। जैसे कि ये जो एंट्री के जो भी प्रभाव है, आपको एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि रट लेना है आपने। अब जैसे कि आप ये देखिए, ये W1 की एंट्री है। ये देखिए, W2 की एंट्री, ये इंस्टेबिलिटी देती है बिजनेस के अंदर। W3 की जो एंट्री है, ग्रोथ विद इनोवेटिव आइडियाज। W4 की एंट्री है, स्टेबल फाइनेंशियल गेन्स। तो ये जितनी भी आप देखेंगे, चाहे वो N3 की एंट्री है, N4 की एंट्री है, E3 की, E4 की एंट्री है, या S3 S4 की एंट्री है, वो अच्छी एंट्री कंसिडर की जाती है। उसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रियां हैं, जैसे देखिए आप W7 की एंट्री को देखिए, बिजनेस लॉसेज इंटरेस्ट ड्यू टू स्ट्रेस, लॉसेज ड्यू टू इलीगल एंड अनफेयर अप्रोच, W8 का प्रभाव है। तो इनको एक मेटल की पत्ती से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेटल होते हैं, 5 टाइप के मेटल या कलर टेप हम यूज करते हैं। जिसमें कि ब्रास, अर्थ एलिमेंट के लिए ब्रास या येलो टेप यूज होती है। फायर के लिए कॉपर या रेड कलर की टेप यूज होती है। ब्लू कलर की या एल्युमिनियम वाटर एलिमेंट के लिए यूज होता है। और ग्रीन कलर या स्टेनलेस स्टील एयर एलिमेंट के लिए यूज होता है। तो अलग अलग देवताओं, ये जो भी एंट्रियां हैं, ई से लेके, जैसे E1 की है, E2 की है, E4 की है, किसके लिए कौन सा वो यूज करना चाहिए मेटल, उसका सीधा सा तरीका ये है कि जो भी आपका शक्ति चक्र है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हर एंट्री के ऊपर एक, ये देखिए N1 की एंट्री है, यहाँ पे व्हाइट कलर आ रहा है। N2, N3, N4, अगर यहाँ पर हमें कोई ट्रीटमेंट करना है तो वो आयरन से होगा। व्हाइट मीन्स आयरन। क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा, जो स्पेस का कलर है वो व्हाइट है, तो वो ट्रीटमेंट जो होगा आयरन से होगा। जहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है, जैसे कि ये एक N5 की एंट्रेंस आ रही है, ये देखिए ये वाली, यहाँ पे अगर इसको ट्रीट करेंगे आप तो स्टील से या ग्रीन टेप से यूज करेंगे। N7 N8 का एंट्री है, N7 की एंट्री को एल्युमिनियम या ब्लू कलर की टेप यहाँ पे यूज होगी ट्रीट करने के लिए। N8 का जो है, अगर आपने मान लीजिए पॉजिटिव एंट्रेंस वर्चुअल एंट्री ओपन करनी है, तो वहां पे एल्युमिनियम की रॉड डाल के भी कर सकते हैं। तो वो शक्ति चक्र में ये कलर दिए हुए हैं, इस कलर के हिसाब अकॉर्डिंग ही आपको एंट्री का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कोई और कलर, जैसे कि अ, कुछ लोग बता देते हैं कि जी सेम एलिमेंट का कलर यूज कर लो आप, उससे एंट्री ट्रीट हो जाएगी, वो नहीं होती। बिकॉज हर एंट्री पे एक देवता का प्रभाव होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये N4 पे भल्लाट,
सोमा पे N5। तो इस देवता की एनर्जी का प्रभाव एंट्रेंस के ऊपर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कलर थेरेपी के थ्रू या मेटल स्टिक के थ्रू। तो इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हो आप इसका। सर इसको एक बार लिखा दीजिए। सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं भी ग्रीन आपको। कलर, सर जैसे ग्रीन कलर है यहाँ, तो ग्रीन कलर के लिए कौन सा मेटल लगेगा? मैंने अभी बताया ना, लिख लीजिए आप, सीक्वेंस वाइज लिखिए। वाटर एलिमेंट का ट्रीटमेंट करना है तो ब्लू कलर की टेप या एल्युमिनियम मेटल में यूज करना होगा आपको। और एयर एलिमेंट का ट्रीटमेंट देना है तो ग्रीन कलर की टेप या स्टील का स्ट्रिप लगेगी। फायर के लिए आपको करना होगा ट्रीटमेंट रेड कलर की टेप या कॉपर। अर्थ एलिमेंट का ट्रीटमेंट के लिए आपको ब्रास या येलो कलर की टेप। स्पेस के लिए आपको आयरन या व्हाइट कलर की टेप। अब ये जो चक्र आप देख रहे हैं, इस चक्र में N1 से लेके नॉर्थ की जो भी एंट्री है, नॉर्थ ये N1 से शुरू हो जाता है जो वाटर एलिमेंट है, और N8 तक जाता है ये। यहाँ पे हर एंट्री का N3 N4 को छोड़ के अगर कोई भी एंट्रेंस आती है, N8 भी अच्छी एंट्रेंस मानी जाती है, तो वहां पे आपको उसको जो है ट्रीटमेंट करके उसको एनर्जी एंट्रेंस को बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी एंट्री का प्रभाव है वो भी रहने वाले व्यक्ति को वहां पर मिलेगा, चाहे वो अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। किसी भी मकान को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी शॉप को अगर आप विजिट विजिट करेंगे, जो भी एंट्री आती है उसका प्रभाव उस जगह पे देखने को आप मिलेगा। इसमें कोई मे बी माइट भी नहीं है, ये रिजल्ट फिक्स है बिल्कुल एकदम। ये देखिए, बिजनेस के लिए सभी एंट्री के प्रभाव दे रखे हैं ये। अगर मान लीजिए एन वन की एंट्री नॉर्थ वेस्ट में आती है, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री अगर किसी की होगी तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव टेक द बिजनेस लीड्स। N2 की एंट्रेंस होगी, अनवांटेड कंप्लेंट्स इन द डिपार्टमेंट हैम्पर द ग्रोथ। 3 नंबर की एंट्रेंस, ये एंट्रेंस मैंने जैसे बताया कि अच्छी एंट्रेंस होती है, उसका प्रभाव है रेगुलर कस्टमर एंड एग्रेसिव ग्रोथ। N4 की जो एंट्रेंस होगी उसको ये गुडविल प्रिवेल एंड अर्न कस्टमर। N5 पे जाएंगे तो लूजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिविटी ड्यू टू फिलोसफिकल एटीट्यूड। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट अगर देखेंगे प्रभाव हैं, इनको सबको आपको एक तरह से आप रट लीजिए इनको पूरी तरह से।
अब वैसे ही ये रेजिडेंशियल के हो जाते हैं। रेजिडेंशियल में देखिए, अगर S5 S6 S7 की एंट्रेंस सबसे बेकार एंट्रेंस मानी गई है। अगर आप ग्रेड करके कोई नई नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये S6 की, S7 की या S8 की एंट्रेंस आ रही है, तो उसको लेना नहीं चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम ही देगी आप। ये एंट्री के प्रभाव को लेके सबको क्लैरिटी है या किसी को कोई कंफ्यूजन है? एंट्री को कैसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? सर राम राम सर, एक डाउट है सर मेरे को। राम 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 जी, राम राम। हाँ जी, बोलिए। राम राम सर। सर मेरा घर का मेन एंट्री है सर, मेन डोर एंट्रेंस है N6 N7 में आ रहा है सर। जी। और वो कट में है सर, तो क्या हाँ जी। मैं उधर, वो कट में आ रहे हैं सर, कट में N6 N7 का मेन एंट्री है सर, जी। एंट्रेंस डोर। जी। तो क्या करना चाहिए सर, तो कौन सा टेप लगाएंगे सर? देखिए, N6 और N7 ये हाँ दो जी एंट्री आ रही है। अगर दो एंट्री अगर देखेंगे तो दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग सर। है। इसमें N6 पे आपको आयरन लगाना पड़ेगा। जितना भी पार्ट N6 में आ रहा है वहां पे आयरन का ट्रीटमेंट करोगे आप। और जितना सर N7 का आ रहा है वहां पे एल्युमिनियम का। यानी या तो N6 वाले पार्ट पे आप आयरन या व्हाइट टेप लगा सकते हो, और N7 वाले पे ब्लू कलर का टेप। और आप इसमें एल्युमिनियम की सर, स्ट्रिप भी लगा सकते हो। अगर कट में आ रहा होता सर, एंट्रेंस का कोई कट एक्सटेंशन नहीं देखना सर? कट एक्सटेंशन नहीं देखना है, एंट्रेंस में एंट्रेंस का प्रभाव देखना है। ये देखिए, ये N6 का रिजल्ट है और ये N7 का रिजल्ट है। अच्छा, उसको बढ़ाने के लिए व्हाइट वाला टेप लगाना है सर? वाइट नहीं, इसमें यहाँ पे एंड कट का और एंट्रेंस का इफेक्ट नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे एंट्रेंस का इफेक्ट देखा जाएगा। जोन का सर जोन का जो इफेक्ट है उसको ट्रीट करने का तरीका डिफरेंट है। एंट्री को ट्रीट करने का तरीका अलग है। जोन में नहीं, आप अगर कट या एक्सटेंडेड के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, जी और एंट्री का ट्रीटमेंट एंट्री के साथ में। अभी जोन का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैं अभी एलिमेंट पे डिस्कस करेंगे हम, तब उसका मैं जी बताऊंगा। सर एंट्री वाला ही ठीक। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। जो बोलो बोलो। जो सर चक्र में व्हाइट कलर दिखा रहा है, मान लिया W7 व्हाइट कलर दिखा रहा है, हाँ जी। तो W7 चक्र में व्हाइट कलर का है, तो इसको किससे ट्रीट करेंगे? व्हाइट कलर देखो, जो दिखा रहा है, व्हाइट कलर का मतलब हो गया व्हाइट टेप या आयरन, यहाँ हो गया व्हाइट टेप या या आयरन, यही आयरन। ये व्हाइट टेप या स्पेस आयरन। स्पेस एलिमेंट का ट्रीटमेंट है। यहाँ पे व्हाइट ठीक कलर की टेप या ग्रे कलर की टेप लगा सकते हो आप, या यहाँ पे आयरन की स्ट्रिप लगा सकते हो। ठीक है, W8 दिखा रहा है ब्लू कलर में, तो यहाँ क्या होगा? डब्लू W8 पे ब्लू कलर पे होगा एल्युमिनियम, या हाँ, ब्लू कलर की टेप लगेगी वहां पे। एल्यूमिनियम या ब्लू कलर की टेप लगेगी। हाँ, मैं ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ। एल्मुन नीले कलर का मतलब है ब्लू कलर की टेप से ट्रीट करना है या एल्युमिनियम से करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ। उसके बाद में ग्रीन कलर का अगर कोई ट्रीटमेंट है तो ग्रीन कलर की टेप लगाइए या स्टेनलेस स्टील की पत्ती लगाइए। ठीक। अगर रेड कलर आ रहा है तो वहां पे आप कॉपर की स्ट्रिप लगाइए या रेड कलर की टेप लगाइए। जहाँ ठीक। पे येलो कलर आ रहा है वहां पे ब्रास का स्ट्रिप लगाइए या येलो कलर की टेप लगाइए। जहाँ पे व्हाइट आ रहा है वहां पे व्हाइट कलर की टेप या ग्रे कलर की टेप लगा सकते हो आप, या इसके अलावा आप आयरन की पट्टी लगा सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है जी। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो एंट्रेंस हैं। जो नेगेटिव एंट्रेंस है उसका ट्रीटमेंट आपको पत्ती के साथ करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई घर में पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं है, आप N3 N4 N8 या E1 E3 E4 W3 W4 इनको खोलना चाहते हो, तो सेम मेटल का वर्चुअल एंट्री रॉड लगेगी उसको खोलने के लिए। वो ड्रिल करके आर पार डाल देंगे तो वो वर्चुअल एंट्री आपकी ओपन हो जाएगी उससे।
सर ठीक है। ठीक है। सर प्लीज ये एक बार ये और ये जो एंट्री के प्रभाव मैंने हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपके पीडीएफ के अंदर डाल रखे हैं। वो आप देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए आराम से और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि सर ये क्या बार बार। ऐसी खिड़की बोलो। है वो क्या एंट्री का रोल करती है क्या सर? जैसे ये पीछे विंडो है, ये N3 N4 देखिए में तो। देखिए, ये कोई भी खिड़की एंट्रेंस का काम नहीं करती। जो भी ठीक। बालकनी है वो एंट्रेंस का काम करेगी। जहां से आप आर पार जा सकते हो वो एंट्रेंस का काम करेगी। सिर्फ ये नहीं है कि आपने घर की मेन एंट्री को ट्रीट कर दिया। आपकी जो बालकनी है वो भी एज ए एंट्रेंस कंसीडर की जाएगी। तो आपको जो एंट्रेंस के लिए जो जो आपको एंट्रेंस के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो ट्रीटमेंट जो आप करेंगे वो बालकनी का भी करेंगे और मेन एंट्रेंस का भी करेंगे। ये शाफ्ट विशेष में ध्यान जा, रखें। जैसे है जी। जैसे साफ्ट एरिया में जाते हैं उसको भी एंट्री माना जाएगा सर? आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं सुनीता जी। शाफ्ट से क्या आप घर के बाहर जा सकते हो? जैसे शाफ्ट तो साफ्ट आपके वाला एरिया, शाफ्ट जैसे आपके घर ग्राउंड। के अंदर है, घर से बाहर तो नहीं जा सकते। नहीं सर, घर से बाहर नहीं जा। जो भी चीज आउटर स्पेस से कनेक्ट करेगी उसको आप अच्छा ठीक। एंट्री मानेंगे। ठीक है सर, अगर ठीक है। अगर मान लो एक मैं एग्जांपल दूं, आपको शायद याद रहेगा कि मान लो घर के अंदर आग लग जाती है, मेन एंट्रेंस से नहीं आ सकते, तो फायर ब्रिगेड क्या करती है? सीढ़ियां लगा के बालकनी से आती है ना आपके। हम्म। हाँ हाँ। तो अगर मतलब ये मान लीजिए कि एक छोटा सा होल करके आप उसके अंदर रॉड डाल देते हैं, वो भी एज ए वर्चुअल एंट्री काम करती है, तो बालकनी क्यों नहीं काम करेगी? तो जब भी ओके। ट्रीट करेंगे आपको बालकनी को भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और साथ के साथ में मेन एंट्रेंस को भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी मेन जो एंट्री है वो ट्रीट हो पाएगी। रॉड सर कितनी इंची मोटी होनी चाहिए? रीड रॉड जो होती है वो 1 इंची के आसपास मोटी होती है और 10 इंची लंबी होती है, बिकॉज 9 इंच की दीवार होती है। तो उसमें आधा इंची इधर और आधा इंची बाहर निकली होती है ये, और भी दीवार के आर पार जाती है। जी। सर सर जैसे एक एंट्री पॉजिटिव हो गई और एक नेगेटिव, जैसे एक N8 है और एक E1 है, E1 तो नेगेटिव इफेक्ट देगी, फिर इसे कैसे ट्रीट करेंगे? मैं अभी अभी उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। अभी थोड़ा सा वेट करो, उसके बारे में भी बताऊंगा। सर जैसे और सर जैसे N6 N7 की एंट्री है। जी सर। हम्म N6 N7 की एंट्री है, तो हम्म उसमें सर जैसे ग्रीन कलर से ट्रीट कर सकते हो उसको? ग्रीन कलर से कैसे ट्रीट कर सकते हो आप बताओ? कैसे करोगे आप? वाटर एन को सिक्स मैंने आपको क्या बोला? कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं चलेगा, आपने शायद सुना नहीं। मैंने आपको क्या बोला? शक्ति चक्र में आपके जो कलर आ रहा है, बार हम्म। बार सुन लीजिए, अक्सर लोग इसी पे गलती करते हैं और किसी को रिजल्ट नहीं आता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हमने बड़े छोटा का ट्रीटमेंट करना है, या मतलब होल्ड को उसको वाटर को कम करना है या वाटर को बढ़ाना है। ऐसे एंट्री का ट्रीटमेंट नहीं होता। शक्ति चक्र में जो आपका कलर है, आप देखिए N6 N7 पे कौन सा कलर है? वाइट है N6 में सर। एन N6 सिक्स में पे व्हाइट व्हाइट है और N7 पे ब्लू है। है। हाँ तो आपको वहां पे ब्लू कलर की टेप और व्हाइट कलर की टेप यूज करनी पड़ेगी, या एमएस की पट्टी और एल्युमिनियम की टेप यूज करनी पड़ेगी उसको ट्रीट करने के लिए। सर, अगर मैक्सिमम जोन का स्ट्रेंथ N6 का ज्यादा है तो हम वाइट कलर लगा सकते हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं लगा सकते आप। अच्छा ऐसा नहीं लगा सकते। ठीक है सर। मैंने अगर तो पहले इसके वाइट पता। पट्टी लगा के मैं वाइट आपको पट्टी लगा के एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा अभी। आप मैं सर सर अगर ये वाइट देखिए, पट्टी लगा ये के देख हम मालूम नहीं वर्चुअल एंट्री भी खोल सकते हैं सर? आप ये देखिए। नहीं, एक मिनट। हाँ ये 2 गेट है, अगर आप देखेंगे आप। सर। इस पे एक सिंगल एंट्री आ रही है, तो इसका ग्रीन पट्टी से ट्रीटमेंट कर दिया है। अब हाँ आप सर। ये देखिए, एक जो एंट्री आ रही है ये E1 और E2 की आ रही है दूसरे उस पे। अब हमने क्या किया है, इसमें जो E1 का ट्रीटमेंट है वो ग्रीन टेप से किया है, ये वाला।
और E2 का जो ट्रीटमेंट है वो हमने ब्लू कलर से किया है। तो अगर मान लीजिए आपकी ये एक ही गेट में दो एंट्री आती हैं, तो आप इस तरह से इनको ट्रीट करोगे। अच्छा, आधा आधा क्लियर है? मतलब। सबको नजर आ रहा है? जी हाँ सर। सर। यस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल? जी जी सर। जी सर, अब हो गया। कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि हमने एंट्री का ट्रीटमेंट जैसे कि मतलब पेरेंट्स चाइल्ड एलिमेंट को लेके चलते हैं आप, कि वाटर को ग्रीन से होल्ड करें या स्पेस से बढ़ाएं, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपको साउथ अच्छा के अंदर भी जो S6 की एंट्रेंस है, S6 की एंट्रेंस भी आयरन से ट्रीट होती है। आयरन से वहां पे कोई लॉजिक थोड़ी बनता है ट्रीट करने का। E6 के अंदर एंटी एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट आपको येलो से करना पड़ेगा। आप कोई भी मेटल लगा दीजिए, रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, उसमें जो लिखा हुआ वही करना है, वही। वो लिख लेगा अगर कोई चीज बनी है और उसमें कुछ लिखा है, तो उसका कोई ना कोई सर, तो लॉजिक होगा, ऐसे ही थोड़ी होगा। सही बात है। सर, अब इसका लोग रिजल्ट पट्टी से आ जाता है या फिर पट्टी ही लगानी पड़ती है? 100% पट्टी से रिजल्ट आएगा। जो लोग कहते ओके। हैं कि टेप से रिजल्ट नहीं आता, वो गलत बोलते हैं। हाँ हाँ। एक तो सर ये अगर हम आपको सर अगर हम N6 में व्हाइट पट्टी लगा के वर्चुअल एंट्री भी खोल सकते हैं सर? देखिए, खोलना और क्लोज करना दोनों अलग अलग तरीका है। खोलने का जो तरीका है उसमें आपको दीवार के आर पार होल्ड करके और रॉड हाँ डालनी होगी। सर। पहली बात तो ये है कि N6 की एंट्रेंस खोलनी क्यों है? जब N6 की अच्छा एंट्रेंस गलत है तो उसको क्यों खोलेंगे आप? अच्छा, N6 पे हम व्हाइट एन पट्टी लगा देंगे सर? एन सिक्स की एंट्रेंस जो होगी वो आपको फोनेटिक जी। बिहेवियर देगी, तो उसको खोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर N6 आ रही है तो उसको आपको ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करना पड़ेगा। वो अच्छा आयरन की पट्टी से होगा, आयरन अच्छा, की नहीं पट्टी सर। से या व्हाइट कलर की टेप से। हाँ, व्हाइट तो का मैंने टेप लगा दिया सर। लगाने के हाँ बाद हम वर्चुअल एंट्री खोल सकते हैं N3 N4 में सर? हाँ, बिल्कुल खोल सकते हैं। एंड वर्चुअल एंट्री खोलने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे खुलेगी। हाँ, व्हाइट पट्टी लगा के खोल सकते हैं वर्चुअल थोड़ा एंट्री सा जी। थोड़ा सा मैंने आपको जो PDF भेजी है, अगर आप इस जी पे मेहनत कर लेते ना थोड़ा सा, तो इतना कंफ्यूज नहीं होते। उसमें सारे डायग्राम दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है आपने, अगर ध्यान ठीक से है सर। देखेंगे आप तो। जी सर, जी सर। अब ये देखिए, ये वर्चुअल एंट्री खोलने का तरीका है, कैसे वर्चुअल एंट्री खुलती है। कैसे हैं उमंग जी? नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? आज लेट बस आए हैं ठीक है आप? सर। हाँ सर, माफी चाहूंगा। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। उमंग जी भी बहुत बड़े वास्तु आचार्य हैं जी यहाँ पे। अरे नहीं नहीं सर, सब सब संजय सब जी सीख रहे हैं। सब इनकी गाइडेंस में चलो, अरे मेरे सबको अच्छा मालिक कहते गाइड हैं कि करेंगे। बोलो। अब यहाँ आप सीखने में, देखिए, यहाँ सीखने बैठे हैं। नहीं नहीं, सीखो भी सिखाओ भी, यहाँ पे कुछ ऐसा थोड़ी है। देखो यहाँ पे जो भी, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो भी ग्रुप में जुड़े हैं, सब ज्ञानी लोग हैं, और सबसे कम मैं नहीं, जानता हूँ। अरे तो संजय जी। तो, तो जो भी जिसको भी लगे कि कहीं पर कुछ गलती हो रही है तो बता दिया करो। अब नहीं नहीं, देखिए, बिल्कुल। जैसे कि वर्चुअल एंट्री की बात कर रहे हैं, वर्चुअल एंट्री कैसे खोलेंगे। ये देखिए, ये वॉल है, ये आपकी वॉल आ गई, एक 9 इंच की वॉल आ गई। इसमें आपने एक मेटल की रॉड ली, ये वाली रॉड। ये मान लीजिए 9 इंच की वॉल है, आपने 10 इंच की रॉड ले ली। इसमें क्या होगा कि 9 इंच तो वॉल के अंदर चला जाएगा, और आधा आधा इंची ये जैसे ये बाहर आ हिस्सा जाएगा। और ये हिस्सा बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल जाएगा। ये आउटर स्पेस से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये आपकी एक तरह से वर्चुअल एंट्री खुल जाएगी। और जो भी पॉजिटिव एंट्री होगी उसके प्रभाव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो
कंफ्यूजन सबका क्लियर हो गया कि एंट्री कैसे ट्रीट करनी है, कैसे ओपन करनी है? सर ये वर्चुअल एंट्री में बाजू वाले का घर आ जाता है तो फिर किया जाए या नहीं किया जाए? बाजू वाले की दीवार थोड़ी फोड़ेंगे आप, जहाँ पे बाहर ओपन नहीं स्पेस नहीं, है वो प्रॉब्लम वहीं हो पे, जाएगा। जहाँ पे बाहर ओपन स्पेस आपको मिलेगा भाई, ईवन ईस्ट में नहीं मिलेगा तो वेस्ट में मिलेगा, वेस्ट में नहीं मिलेगा तो नॉर्थ में मिलेगा। म्यूट कर जहाँ दीजिए, मिलता म्यूट। है वहां करनी चाहिए, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ओपन स्पेस, मेरी आवाज किसके यहाँ से आ रही है? भाई साहब थोड़ा सा समझदारी से काम ले लो, इतना शोर शराबा करोगे तो। रामचंद्रन जी, बार बार आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है। अगर ऐसा होगा नहीं तो मुझे फिर नहीं सर, मुझे बस फिर बेटा। मुझे फिर यहाँ तो रिमूव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक बंदे की वजह से सारे लोग डिस्टर्ब हों, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये मैं बार यहाँ बार से तो आपको बोल रहा हूँ। सर, यहाँ कोई आवाज नहीं है सर, कोई नहीं है मेरे पास, मैं अकेला हूँ सर। सिर्फ अनम्यूट आप तभी करें, मैं सभी को बोल रहा हूँ, जब किसी ने क्वेश्चन करना हो अनम्यूट करें, उसके बाद क्वेश्चन कर लें, उसके बाद अपने आप को म्यूट कर लें। डिस्टरबेंस होगी, क्लास नहीं हो पाएगी, कि आप अपना टाइम भी लगा रहे हैं, कीमती टाइम लगा रहे हैं, और यहाँ पे फिर बाकी कुछ मिले ना आपको तो कोई फायदा नहीं होगा फिर आपको। जी नमस्कार सर, एक्सक्यूज मी सर। नमस्कार जी, जी बोलिए। सर एक्चुअली आपने जो ये एंट्री बोली वर्चुअल एंट्री, तो एक्चुअली जैसे अगर अपना उसमें बेडरूम आ रहा है, अगर अपन को ई मतलब उसका ईस्ट में खोलना है अपने को एंट्री, और वहां पर हम्म। बेडरूम आ रहा है, तो वहां पर अपन वर्चुअल एंट्री कर सकते हैं? वर्चुअल एंट्री आप कहीं पे भी कर सकते हो, आपने देखना ही है कि जहां पे भी आप आर पार होल कर रहे हैं, बाहर की तरफ रास्ता होना चाहिए। जी अंदर सर। की तरफ बेडरूम आ रहा है, किचन आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टॉयलेट आ रहा है, बट बाहर की तरफ जो है ओपन स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे रोड का दूसरा हिस्सा निकलेगा। तो सर मतलब जो अपनी मेन एंट्री जैसे S6 की एंट्री है सपोज, तो उसको अपन ब्लॉक कर दें टेप से या जी। स्ट्रिप से, और वर्चुअल एंट्री ओपन कर दें, हाँ जी। तो वो उसके अपन को या डायरेक्शन की या जरूरत? या आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने S6 को क्लोज कर दिया, उसके बाद में कोई बालकनी आपकी अगर पॉजिटिव एंट्रेंस दे रही है, तो वो भी मतलब एक एज ए एंट्रेंस ही कंसिडर की जाएगी। तो सर फिर तो मतलब ऐसा वर्चुअल एंट्री के लिए कंपलसरी नहीं है कि जरूरी हो कि वर्चुअल एंट्री करी जाए? नहीं, वर्चुअल एंट्री जब आपके पास में पॉजिटिव एंट्री है तो फिर करने की जरूरत क्या है आपको? या आपको एक चीज और देखनी है कि जैसे कि मतलब मान लो आपको किसी पर्टिकुलर एंट्री की जरूरत है, जैसे हर एंट्री के अपने अपने एट्रीब्यूट हैं, आपको लगता है कि ये एंट्री मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, तो आप उसको खोल सकते हो। जैसे कोई पॉलिटिकल बंदा है, मान लीजिए कोई लीडर है, कुछ है, उसके लिए इसकी एंट्रेंस उसको फायदा देती है। या अगर थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु में अगर गए तो थोड़ा सा सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एस्ट्रो वास्तु में ये देखा जाता है कि फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है, उसकी एंट्रेंस अगर ओपन करोगे तो वो आपको बेनिफिट देगी। सर लेकिन मिथ है एक्चुअली, हमारे जो फ्लैट में अभी हम लोग 2 साल से रह रहे हैं और प्रॉपर साउथ ईस्ट की एंट्री है, जी। लेकिन मतलब कि अभी फिलहाल मतलब मुझे कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखी उसकी। देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको इसलिए नहीं दिखी क्योंकि आपका वीनस आपकी चार्ट में अच्छा होगा, तो वो उसको कवर कर रहा है। राइट सर। ओके सर। क्योंकि साउथ ईस्ट की एंट्री वीनस की होती है, और अगर आपके चार्ट में वीनस अच्छा है तो आपको फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए किसी की 3 4 की एंट्री है और उसका सन 8 हाउस में बैठा है, तो उसको इसकी एंट्री भी अच्छा फल नहीं देगी, उसको इसकी एंट्री भी बंद कर देनी चाहिए। ओके सर। तो सर मतलब कि अपने को अगर किसी की वर्चुअल एंट्री खोलनी है तो वो जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है तो उनका अपन को देखना पड़ेगा पत्रिका? हाँ, वो अगर आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, उसकी एंट्री आप खोल देंगे तो वो उसके उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू सर। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सर, फोर्थ हाउस में देखना पड़ेगा कौन से प्लेनेट बैठे हैं, ऐसा? भाई जैसे आपका लगन होता है, मान लीजिए कौन सा लगन है आपका चार्ट में? सेकंड राशि है मेरे लगन में सर, राहु सेकंड लगन। राशि है, तो फोर्थ हाउस अगर देखा जाए आपको
3 4 5, 4th हाउस में आपके 5वां नंबर राशि आई। 5वां नंबर हो जी गई लियो राशि। लियो राशि का लॉर्ड हो गया सूर्य। सूर्य। तो सूर्य मेरे अगर इस, 12वें घर में। हाँ वही देखना पड़ेगा ना। 5 का लॉर्ड 12वें घर में बैठ गया, तो 5 12 का रिजल्ट आपका सूर्य दे रहा है, तो आपको इसकी एंट्री भी फायदा नहीं देगी। अच्छा। हाँ जी। 12वां घर होता है हॉस्पिटल का, जेल का, खर्चे का, इन्वेस्टमेंट का। अच्छा पर अच्छा। ये एस्ट्रो वास्तु हमारा विषय नहीं है। अभी हम ये यहाँ पे बेसिक से फिर कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। अभी तो बेसिक को समझ एस्ट्रोलॉजी लीजिए आप। सिखाएंगे क्या? वो एस्ट्रोलॉजी की भी क्लास? वो भी कराएंगे, पहले ये कंप्लीट हो जाए। पहले एबीसीडी तो सीख ले, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। जी सर। तो ये एंट्री का, जी सर अगर मुझे वर्चुअल एंट्री लेनी है और उधर विंडो है तो वर्चुअल एंट्री जो खुलेगी वो ग्राउंड लेवल से खुलेगी। विंडो अगर उधर है तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है क्या? नहीं नहीं, विंडो जो है, विंडो एंट्री का काम नहीं करती है। एंट्री हमेशा ग्राउंड लेवल से ही होनी चाहिए। सर ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर सर? स्टार्टिंग से ऊपर? इसका जितना ग्राउंड लेवल से टच करोगे उतना बढ़िया रहेगा, जितना पॉसिबल हो उतना। जैसे कि मतलब मान लीजिए एक जो है, पुराने जमाने में जैसे चौखट लगती थी, आज तो 3 हिस्से लगते हैं, पहले चौखट लगती थी। चौखट क्या है, वो 3 3 इंच ऊंची होती थी। तो मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 इंच ऊपर उसको कर सकते हो, जितने में आपका वो ड्रिल मशीन चल जाए। राजू इनको दूध दे दो बेटा। पहले आप दूध चाय पी लें, क्लास बाद में कर लें। दूध दे दो पहले उनको। अरे वंदना जी, दूध तो दे देंगे भाई, इसको म्यूट तो कर लो। सॉरी सर। आपको पता है क्लास चल रही है, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। बंद कर दें क्लास को अगर मूड नहीं है आपका तो। आपको हर बार क्लास में बोलना पड़ता है, अगर यही रहा तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो अब चर्चा करते हैं जी पंच तत्वों की। देखो, जी संपूर्ण जगत, व्यक्ति विशेष, जो भी है, पंच तत्व के बिना कोई संभव नहीं है। पूनम जी म्यूट कर लो। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है, पानी। पानी से वनस्पति उत्पन्न होती है, वनस्पति से अग्नि, अग्नि से अर्थ, और अर्थ से स्पेस। ये एक साइकिल ऑफ क्रिएशन है कि पानी से वनस्पति उगी, वनस्पति को जलाया से लकड़ी हुई, लकड़ी को जलाया तो आग बनी, आग को जलाया तो उसकी राख हुई, वो अर्थ में कन्वर्ट हुई, और अर्थ से फिर स्पेस। तो कोई भी प्लानिंग करनी है हमारे को उस तरीके से करनी पड़ेगी कि इसका जो साइकिल है, वाटर की जगह पे वायर, वाटर, एयर की जगह पे एयर एक्टिविटी, फायर पे फायर की एक्टिविटी, अर्थ पे अर्थ की एक्टिविटी, और स्पेस पे स्पेस की। ये एक साइकिल ऑफ क्रिएशन है। उसके बाद में एक साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी देख सकते हो आप, वो कैसे होता है। आप देखिए जैसे कि जो पानी है वो आग को खत्म कर देता है।
जो आकाश है, आकाश यानी मेटल, वायु मीन्स वुड, मेटल वुड को काट देता है। पानी पृथ्वी को दलदल बना देता है। तो इस तरह से ये 5 एलिमेंट का ये डिस्ट्रक्शन भी होता है। अब अब मेटल को, स्पेस को देखेंगे, स्पेस को या मेटल को अग्नि पिघला देती है। तो ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अब वाटर की बात करें, जैसे कि आपने जोन ग्रेड किए, तो वाटर में जो जोन आएंगे आपके NN W, नॉर्थ, NNE, नॉर्थ ईस्ट। इसका जो मेटल होगा वो होगा एल्यूमिनियम। कलर होगा ब्लू, ब्लैक। टेस्ट होगा साल्टी। तो पानी या वाटर हमारे को क्या देता है, आप देखिए। NN W का जोन जो है वो सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। नॉर्थ अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ का जोन है। NNE हेल्थ का जोन है। और नॉर्थ ईस्ट जो है मेंटल ऑफ क्लैरिटी का जोन, क्लैरिटी ऑफ माइंड, सॉरी। तो ये सारे एट्रीब्यूट जो भी है हमारे को, ये वाटर एलिमेंट से मिलते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे भी यहाँ पे वाटर के अंदर आप देख लीजिए फायर आ गई, तो अगर नॉर्थ में आ जाएगी तो हमारी अपॉर्चुनिटी पे रोक लग जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी हमारी। NNE में आ जाएगी तो हमारे को हेल्थ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में अगर रेड कलर आ गया तो कहीं ना कहीं अग्रेशन और बेमतलब की बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा हमारे को। इसका जो मेटल होता है वो एल्युमिनियम। टेस्ट जो होता है इसका नमक वाला होता है। कलर होता है ब्लू एंड ब्लैक, जो पानी का कलर होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, इसके अंदर जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी ENE, ईस्ट, ESC। मेटल जो होगा इसका वो होगा SS304। कलर होगा ग्रीन। तो जो इसकी एयर की जो एट्रीब्यूट है आप देखिए, ENE का जोन हमें फन देता है। ईस्ट जो है सोशल एसोसिएशन, और ईस्ट हमारे को चर्निंग या एनालिसिस की एक्टिविटी इससे है, ये ESC से मिलती है। और ये सारी एयर एलिमेंट से मिलती है। इसको ट्रीट करने के लिए जो मेटल यूज होगा वो SS304 होगा। कलर होगा वो ग्रीन होगा। अब देखिए एलिमेंट कैसे काम करता है। अगर मान लीजिए किसी पानी की बोतल को देखोगे आप, तो उस पे अगर आप देखोगे तो ब्लू कलर के लेबल लगे होंगे या ग्रीन कलर के लेबल होंगे, क्योंकि
वाटर से वनस्पति उत्पन्न होती है। मतलब पेड़ पौधे उगते हैं तो पानी का कलर भी हरा दिखना शुरू हो जाता है। अगर किसी ने जो भी रेड कलर के लेवल की पानी की बोतलें आई हैं, आपने देखा होगा वो ज्यादा सक्सेस नहीं है। हमेशा आप देखो, जितना भी पानी का कलर है वो ब्लू कलर है या ग्रीन कलर है। एयर एलिमेंट की बात करें, फायर से अगर मैच करोगे तो जितनी भी नर्सरी है, आप देखोगे वहां पे ग्रीन कलर के पर्दे लगे होते हैं। आपने किसी और कलर का पर्दा नहीं देखा होगा। वैसे ही अब तीसरा जो एलिमेंट है फायर का है। फायर के जो जोन है SSC, SE एंड साउथ। अग्नि क्या है? अग्नि है पैसा। साउथ ईस्ट हमें पैसा देता है, साउथ साउथ ईस्ट हमें पावर कॉन्फिडेंस देता है, साउथ हमें नेम फेम और रिलैक्सेशन देता है। ये अग्नि के एट्रीब्यूट है। इनका जो मेटल है वो आप देखेंगे वो है कॉपर, कलर है रेड, टेस्ट है इसका स्पाइसी। तो जो ये साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक के जोन है वो फायर एलिमेंट में कंसीडर होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आ जाता है वो अर्थ एलिमेंट है, वो SSW एंड साउथ वेस्ट। ये देखिए SSW सर सर एंड कौन सा साउथ कलर वेस्ट। में लिख रहे हैं? पढ़ नहीं सकते। एक मिनट, रेड कलर कर दे। अब ठीक है। ठीक। नहीं सर, नजर आ अभी रहा भी है? दिख नहीं रहा सर। नहीं, नहीं नहीं सर। दिख रहा है सर। नहीं, क्लियर दिख रहा है जी। मेरे यहाँ दूसरी स्क्रीन चल रही है, उस पर क्लियर नजर आ रहा है। नहीं उमंग सर, जी नजर आ रहा है? क्लियर हाँ है जी सर, नजर आ रहा है मैडम, कहाँ नजर दिखाई नहीं दे आ रहा रहा है। बताओ ना। दिख रहा है। दिख रहा है मैडम जी अब तो। संजय जी नहीं हल्का सा दिख, वाइट, संजय जी तो जो हल्का सा वाइट फायर कर में, देते। सर ने जो फायर में लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ वो थोड़ा ब्लू हाँ, में है। फायर वो में थोड़ा वो अभी मैं, दिख रहा है, अर्थ में लिखा हुआ तो दिख रहा है सर। हाँ, फायर में मैं दोबारा लिख देता हूँ। वैसे अभी ये सारी चीज आपके PDF में भी लिखी है, देखिए संजय जो। जी जी सर। ये तो सब नीचे लिखा हुआ है, ये शक्ति चक्र में भी हाँ है सब हाँ, कुछ। हाँ, लिखा है सर, लिख, अभी इसकी रहने सारी दीजिए। डिटेलिंग भी है। तो जी सर। SSW को देखिए आप, इसका साउथ वेस्ट और SSW इसके जो एरिया होंगे, और आपके मैप में उसके अलावा इसका जो कलर होगा वो येलो होगा। मेटल जो होगा ब्रास होगा। टेस्ट जो होगा उसका मीठा होगा। ये अर्थ एलिमेंट हमें क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है हमारे को, होल्डिंग पावर देता है। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए। कलर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जितने भी ये मिठाई वालों की जितनी भी अगर शॉप्स हैं, उनकी ब्रांडिंग अगर आप देखोगे तो वो
येलो या रेड में होगी। येलो फायर का कलर है, और येलो जो है वो अर्थ का कलर है, और रेड जो है वो फायर का कलर है। किसी भी उसकी आपने हलवाई की जो ब्रांडिंग है वो ये नहीं देखी होगी कि ब्लू कलर में हो रही है। अगर ब्लू कलर में ब्रांडिंग होगी तो उसकी शॉप चल नहीं रही होगी, ये भी देख लेना। एलिमेंट इस तरीके से काम करते हैं। साउथ वेस्ट हैवी होता है, अगर आप मीठा खाना शुरू कर दो तो आप भी हैवी हो जाते हो। हाँ, अगर किसी मिठाई वाले की दुकान की ब्रांडिंग जो है ब्लू कलर की हो रखी है, तो उसका ये तो होगा कि समोसे और नमकीन बिक जाएगा, मीठा नहीं बिकेगा। एलिमेंट इस तरीके से काम करते हैं। ये इसके बाद में ये देखिए, स्पेस एलिमेंट हो गया। ये है आपका WSW, वेस्ट, WNW एंड नॉर्थ वेस्ट। इसका जो मेटल है वो आयरन, आयरन या MS। कलर इसका है व्हाइट या ग्रे। टेस्ट जो है इसका वो है खट्टा। इसीलिए जो बार को बोला जाता है कि वेस्ट बन में बना लो तो अच्छा रिजल्ट देगा, उसका रीजन यही है। तो ये इस तरह से 5 एलिमेंट काम करते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आप है, वाटर, ये आपका कर्म है, ये उसके रिजल्ट है। रिजल्ट से आपका स्टेटस है, स्टेटस से सपोर्ट है, और सपोर्ट से आप है। तो इस तरीके से एलिमेंट काम करते हैं। जो एयर है, एयर से हमारे को काम मिलता है, ग्रोथ मिलती है, उसके बाद में उस रिजल्ट के रूप में पैसा आता है हमारे को। पैसे से हमारा स्टेटस बनता है, स्टेटस से हमारे साथ 4 लोग खड़े होते हैं, हमारे को सपोर्ट मिलती है, और सपोर्ट से फिर जैसी सपोर्ट होती है वैसे हम मिल बन जाते हैं। ये एक लाइफ का साइकिल है, उसमें एलिमेंट किस तरीके से काम करते हैं। थोड़ा सा मैं शक्ति चक्र पे भी आपको और एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये हो गया आपका वाटर। ये आपका हो गया एयर। ये साउथ यहाँ से लेके, और ये अर्थ है यहाँ तक, और ये इधर
यहाँ से ये सारा स्पेस हो गया। ये फायर, और ये अर्थ हो गया। तो इस तरह से ये 5 एलिमेंट इन दिशाओं में काम करते हैं। तो 5 एलिमेंट को लेके कोई कंफ्यूजन किसी का? नहीं नहीं। नहीं। नहीं सर। कोई नहीं क्वेश्चन? सर। वैसे एक्सक्यूज मी क्वेश्चन सर। पूछ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछ लीजिए। एक्सक्यूज देखिए एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जैसे आपने 5 एलिमेंट बताए, तो अभी आप बाद में इसमें मतलब जो रूम्स आ रहे हैं, जो ये आ रहे हैं, फिर वो आप बाद में कवर वो करेंगे ना? वो अभी 16 जोन पे बात होगी, किस जोन का क्या एट्रीब्यूट है नहीं तो उसके सर, तभी अकॉर्डिंग। ये मतलब जो आपने 5 एलिमेंट कराया ना, तो उसके उस पे भी वो बेस्ड होता है ना एक्चुअली। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, 16 जोन के अंदर किस जोन के अंदर क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कहाँ पे क्या कलर यूज होना चाहिए, वो तो जोन के अकॉर्डिंग आपको बता ही दिया। जी कौन सा एलिमेंट कहाँ किस दिशा में काम करता है, और किस एलिमेंट के अंदर क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, उस पर तो भी हमने डिस्कस ही नहीं किया ना। अभी वो जी टॉपिक सर। आ रहा है। अभी क्या है? जी एयर, ये वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, वास्तु अच्छा। के अकॉर्डिंग उसका साइकिल क्या है। जैसे पानी से वनस्पति, वनस्पति से आग, आग से अर्थ, और अर्थ से स्पेस, ये इस तरह से साइकिल ऑफ क्रिएशन है। और इसमें 5 एलिमेंट में आप ये देख लीजिए, 5 एलिमेंट में क्या होता है कि जैसे वन बाई वन हम अगर लेके चले, मान लीजिए वाटर एलिमेंट की बात करें, तो वाटर एलिमेंट आता है स्पेस से, और वाटर एलिमेंट प्रोड्यूस करता है वनस्पति को। तो एक तरह से जो स्पेस है वो वाटर का पेरेंट्स एलिमेंट हो गया, और जो वनस्पति या एयर है वो उसका चाइल्ड एलिमेंट। जी ये दोनों इसके सपोर्टर हैं। उसके अलावा बाकी दो एलिमेंट रह जाते हैं, फायर के और अर्थ के। इसमें क्या होगा कि दो एलिमेंट जो बचते हैं, जिनको एंटी एलिमेंट बोलते हैं, वो क्या होता है, उसमें से एक एलिमेंट तो जाके उस मेन एलिमेंट को खत्म कर देता है, दूसरा जी दूसरा एलिमेंट जाके खुद खत्म हो जाता है। जैसे अब फायर अगर पानी में जाएगी तो खुद खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। फायर बचेगी पानी में जाने के बाद? नहीं नहीं बचेगी। बचेगा सर। अगर अर्थ पानी में जाएगी तो दल दल हो जाएगा, कीचड़ हो दलदल जाएगा। बना देगी उसको, कीचड़ हो पानी को जाएगा। खत्म कर देगी। तो ये दोनों एलिमेंट की थ्योरी ऐसे ही चलती है। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट का जो पेरेंट एलिमेंट है वो वाटर है, क्योंकि पानी से पेड़ पौधे उगते हैं। और फिर पेड़ों से फायर एलिमेंट है, तो वो उसका चाइल्ड एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट इसके सपोर्टर है। ठीक है। लेकिन क्या होगा, स्पेस एलिमेंट जो एंटी एलिमेंट है, स्पेस को मेटल भी बोलते हैं, चाइनीज में मेटल बोलते हैं, और एयर एलिमेंट को वुड बोलते हैं। मेटल क्या है, वुड में जाएगा, मेटल काट देगा वुड को, यानी वुड को खत्म कर देगा। उसके बाद में एयर एलिमेंट हो गया।
जो एंटी एलिमेंट में आया इसका, वो अर्थ एलिमेंट हो गया। अर्थ को पेड़ पेड़ फाड़ देंगे। पेड़ों का क्या एट्रीब्यूट है, अर्थ को फाड़ के उगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, फायर एलिमेंट की। फायर एलिमेंट का जो पेरेंट एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है, और जो चाइल्ड एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है। ये दोनों इसके सपोर्टर है। अगर मान लीजिए उसके अलावा क्या है, स्पेस, मेटल। मेटल उसमें अगर जाएगा तो खुद खत्म हो जाएगा। फायर के अंदर मेटल जाएगा तो पिघल जाएगा, और फायर के अंदर अगर पानी जाता है तो वो फायर को खत्म कर देगा। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर। इसको इस तरीके से समझिए, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद में अर्थ एलिमेंट की बात करें। अर्थ एलिमेंट की तो बात बात करें हम, तो अर्थ एलिमेंट का जो पेरेंट एलिमेंट है वो फायर है, क्योंकि फायर से अर्थ होती है, राख बनती है, राख से धरती बनती है। उसका जो चाइल्ड एलिमेंट है वो स्पेस है, क्योंकि धरती का आवरण होगा तभी आकाश नजर आएगा, नहीं तो कैसे आप आकाश को पहचानोगे। ये इसके सपोर्टर है। लेकिन अर्थ में अगेन, पानी अर्थ में जाएगा तो क्या करेगा, अर्थ को डिस्टर्ब कर देगा, दलदल बना देगा। उसके अलावा एयर जाएगा तो एयर भी फाड़ देगा उसे। वैसे ही स्पेस के ऊपर ये चीज अप्लाई होती है। स्पेस का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो वाटर है, और उसका पेरेंट एलिमेंट जो है वो अर्थ। ये दोनों सपोर्टर है। एयर स्पेस में जाएगी तो क्या होगा, वुड फाड़ देगा, मेटल में जाएगी तो खुद कट जाएगी, फट जाएगा। एयर खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट, फायर। फायर अगर मेटल में जाएगी तो फायर मेटल को खत्म कर देगी। तो इस तरह से जो दिशाएं हैं वहां पे एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वहां पे जो है पीला या रेड कलर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की दिशा है, वहां पे अगर मान लीजिए इन केस अगर आपने, कोई कहता है कि कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि वहां पे नॉर्थ के अंदर पानी, वो नॉर्थ के अंदर पीला कलर पानी को रोक दिया। वो कहता है कस्टमर तो आ रहा है लेकिन माल नहीं ले रहा, पैसे में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो नॉर्थ में रेड कलर। थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझो जरा। नॉर्थ में अगर येलो कलर आएगा तो कस्टमर नहीं आएगा, और कस्टमर अगर आ जाता है सामान नहीं ले रहा, इसका मतलब नॉर्थ में रेड कलर। एक्सक्यूज मी सर। सर लेकिन बाई चांस मानो जो बहुत से लोग रेंटल शॉप लेते हैं, अब बाई चांस उनके तरफ जैसे आप बोल रहे हैं नॉर्थ की तरफ येलो कलर, इन द सेंस आप जो पेंट वगैरह बोल रहे हैं उसका बोल रहे हैं, पेंट पेंट भी अपन हो कराते सकता हैं। है, पेंट भी हो सकता है, कोई अ, उसमें पेंटिंग भी टंगी हो सकती है। जैसे कि मतलब मान लीजिए अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट की शेप पे अगर अभी हम बात करेंगे, उसमें स्क्वायर शेप होती है, पहले वो लगा ही लेते हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। संजय जी एक बात बोलूं क्या? हम्म। ये वंदना जी जो आप बात बोल रहे हो ना, जी। हम्म। ये पॉइंट क्या है कि ये जो जितनी भी चीजें हैं, सपोज कीजिए कि कस्टमर नहीं आ रहा है या हाँ जी। कस्टमर आ रहा है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने कस्टमर को सुनना है, वो सिम्टम क्या है। मतलब अगर नहीं, नॉर्थ में येलो कलर है, एक्चुअली रिसेंटली अभी मेरे पास एक आया कि एक की वो एंट्री है और उन्होंने कोचिंग सेंटर चेंज करा, तो जो नया कोचिंग सेंटर लगाया तो वहां पे जितने बच्चे पहले वाले सेंटर में आते थे उनके बच्चे इस सेंटर में नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले नॉर्थ को ही देखना है, नॉर्थ में क्या क्या एट्रीब्यूट, नॉर्थ में क्या क्या इश्यूज हैं। लेकिन अगर नॉर्थ में येलो है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नॉर्थ में येलो कलर है और वहां पे बच्चे आ रहे हैं, तो आप नॉर्थ को नहीं छोड़ोगे जबरदस्ती। नहीं तो एक्चुअली येलो कलर अकेला अपन कलर ही देखेंगे कि अर्थ एलिमेंट में मतलब अभी बहुत सारी अभी चीजें अभी हैं। मैं बता अभी रहा बहुत हूँ सारी सारी चीजें बता देंगे ये, सारी चीज बिकॉज सारी हाँ जी। चीजों को क्योंकि समझो सिम्टम जरा। पूछने बहुत जरूरी है। थोड़ा जी थोड़ा जी। सा थोड़ा सा जी
फोकस देके अगर चीजों को समझोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये है AUA, मतलब एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट, हर एलिमेंट की इसमें क्लियर है। अगर आप देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब सबसे पहले हम लेते हैं अर्थ एलिमेंट को। अर्थ एलिमेंट की को हम कैसे कैसे पहचानेंगे? पहली बात तो अर्थ के एट्रीब्यूट क्या है वो समझ लीजिए। स्टेबिलिटी, सॉलिड, हैवी, स्टोरेज। जहां पे भी कोई चीज सॉलिड रखी होगी, हैवी होगी, स्टोरेज एक्टिविटी होगी, वो सब अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो पानी का भी एक मटका रखा है, तो वो पानी वाटर एलिमेंट नहीं है, वो अर्थ एलिमेंट है, क्योंकि उसको होल्ड कर। एक फिश एक्वेरियम में उसको भी आप एक अर्थ एलिमेंट कंसीडर करोगे, ना कि वाटर एलिमेंट। ओके सर। सर लेकिन बहुत से ठीक है। लोग तो वो फिश एक्वेरियम को नॉर्थ डायरेक्शन में लगवाते हैं। कुछ लोगों को छोड़ो, आप समझ लो कि चीज कैसे काम करती है। रखने को तो कोई कुछ भी करे। आजकल ये मतलब सर वो पॉडकास्टियों होल्ड ने कर। बेड़ा गर्क कर रखा है। नॉलेज है नहीं, कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है उसमें, और लोग वह उनको फॉलो करके कुछ भी करते रहते हैं। और सर जैसे पहले आजकल तो सब। जहाँ जहाँ अगर आपने एक गिलास भी रखा है, आपके पास गिलास एक खाली है, तो वो स्पेस एलिमेंट है। और अगर उसके अंदर आपने पानी भर दिया, पानी होल्ड हो गया, तो वो गिलास भी आपका जो है अर्थ एलिमेंट हो गया। सर बहुत अच्छी चीज बताई है, हमें आपने नहीं मालूम। आपने आपने एक अलमारी रख दी, अलमारी के अंदर आपने सामान भी स्टोर कर दिया, तो वो भी अर्थ एलिमेंट हो गया। वाटर टैंक भी खाली आपका जो है अर्थ एलिमेंट हो गया। खाली अलमारी स्पेस है। हाँ जी। खाली खाली अलमारी स्पेस एलिमेंट है। जी जी। मेटल है वो। हैवी है लेकिन अलमारी, अगर अच्छा लोहे की हैवी अलमारी, होती लो, 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 अर्थ का एक जो है एट्रीब्यूट सॉलिड भी है, हैवी भी है। अगर हैवी है। है, कहते हैं ना कि साउथ वेस्ट को हैवी रखना चाहिए। यस सर। लोडिंग साउथ हैवी वेस्ट का होना। साउथ वेस्ट का टेस्ट कौन सा बताया था मैंने? येलो टेप बताया था सर। येलो। टेस्ट क्या बताया था? टेस्ट नहीं पूछ रहा मैं। स्वीट बताया था सर, स्वीट था। स्वीट स्वीट था ना? स्वीट मीठा। मीठा खाते हाँ। हो तो हैवी हो जाते हो ना। कितने लोग हैं जी। मीठा खा के वजन बढ़ता है उस दिन का? नहीं सर, और मेरा सर बढ़ता बहुत से लोग तो ऐसे टेस्ट और सर कम लेकिन करता है बहुत से ये। लोगों का नहीं भी बढ़ता है। ठीक है। है। नहीं अच्छा। बढ़ता है सर, मीठा। सर, जो चलो हम पॉइंट। बेडरूम में जो बेड यूज करते हैं, तो बेड बेड हैवी ऑलरेडी होता है, और उसमें बहुत सारी मतलब चीजें, गद्दे, तकिया वगैरह रखते हैं, तो फिर वो स्टोरेज हो गया, तो देखो वो हैवी और स्टोरेज स्टोरेज एक्टिविटी तो है, मेरी बात को जी। समझिए। लेकिन क्या है कि हर चीज को हम वास्तु के नजरिए से नहीं देख सकते। कई जगह पे चीजें, हर जगह बेड होगा, हर हाँ डायरेक्शन में। अगर ऐसे जी। कहेंगे तो हर जगह ही अर्थ एलिमेंट आ जाएगा। अगर मान हर लीजिए जगह। एयर की शेप रेक्टेंगल है, ठीक है ना जी? हम्म। तो जी। फिर तो दरवाजे भी एयर एलिमेंट हो जाएंगे, टेबल भी एयर एलिमेंट हो जाएगी। मतलब रेक्टेंगल सबसे ज्यादा यूज होता है, तो क्या सब जगह जी। एयर एलिमेंट हो जाएगा वहां पे? क्या नहीं। साउथ नहीं वेस्ट नहीं। में आप दरवाजे नहीं लगाओगे? क्या साउथ जी। वेस्ट में अलमीरा नहीं रखोगे, टेबल नहीं रखोगे, बेड नहीं रखोगे? और तो फिर ऐसे सर नहीं उसको होता। कैसे काउंट किया जाएगा? उसको काउंट ये किया जाएगा कि मान लीजिए कहीं पे आपने एयर एलिमेंट की अप्लाई करना है, वहां पे क्या करेंगे, उस शेप में मान लीजिए आपने घड़ी लगा दी, उस शेप हम्म। की आपने पेंटिंग लगा दी। मान लीजिए वेस्ट की जैसे उसकी स्पेस की शेप साउथ वेस्ट की। शबली जी म्यूट कर लो जरा। तो वहां पे राउंड कलर, स्पेस का राउंड शेप है, स्पेस में क्या करेंगे आप, राउंड कलर की वॉल लगा दो वहां पे। कहीं पे भी आपने स्पेस एलिमेंट देना है तो राउंड कलर का शीशा लगा दीजिए वहां। अब ये देखिए इसकी जो डायरेक्शन है जो मैंने बताया था, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। कलर जो आएगा इसका अर्थ का, येलो, बेज, क्रीम। शेप जो होगी वो स्क्वायर। मेटल में आ गया इसमें ब्रास, और ब्रास एलॉय आ गया।
अब इसकी एक्टिविटी भी समझ लीजिए, यूटिलिटी भी समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट भी क्या क्या हो सकते हैं जो कहीं पे भी होंगे, तो उसको हम जो है उसमें अर्थ एलिमेंट में कंसीडर करेंगे। देखिए, एक्टिविटी, रेस्टिंग, डिपॉजिटिंग, स्टोरेज, हैवी मूवेबल स्टफ, जैसे आपने अलमीरा पूछा था अभी, ओवरहेड वाटर टैंक, लॉन्ग टाइम स्टोरेज, ये सब अर्थ एलिमेंट में कंसीडर होंगे। यूटिलिटी क्या होगा? कपबोर्ड हो गए, हैवी अलमीराज हो गई, फ्रिज हो गया, या एक्स्ट्रा स्टोरेज जो भी होगी वो यूटिलिटी में होगी। ऑब्जेक्ट में डेजर्ट सीन, मेटल स्क्वायर, स्लैब, स्क्वायर शेप, और येलो वास, ये जो होगा ये इसके ऑब्जेक्ट होंगे। अब क्लियर हो गया अर्थ एलिमेंट में क्या क्या होता है? जी सर। कहीं पे भी आपने अर्थ का ट्रीटमेंट देना है तो वहां पे इस तरह के ऑब्जेक्ट यूज करके आप, मान लीजिए आपने कोई डेजर्ट सीन लगा दिया या ब्रास का स्क्वायर लगा दिया, आपने वहां पे अर्थ एलिमेंट प्लेस कर दिया। मान लो स्पेस की पावर को बढ़ाना है, स्पेस की पावर जो बढ़ेगी ब्रास से बढ़ेगी, मतलब अर्थ से बढ़ेगी, तो वहां पे आपने इस तरह के मेटल ऑब्जेक्ट लगा दिए तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। और सर ये पावर बढ़ाएंगे कब? जब जरूरत मतलब होगी, क्या? जब आपने, अभी आपको बार चार्ट बताया था ना, बार चार्ट जो बनता है, बार चार्ट ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे जिस जोन में अगर आपने 16 जोन ग्रेड करके उसका बार चार्ट बना लिया, तो उस जोन का जो एट्रीब्यूट है, अगर मतलब एक्सटेंडेड होगा तो भी गलत है, कम होगा तो भी गलत है, कम है तो उसको बढ़ाना है बार चार्ट के अंदर। मान लो जैसे बीपी अगर लो होगा तो भी गलत है, बीपी हाई होगा तो भी गलत है। तो यस सर। बैलेंस स्टेट होनी चाहिए सारी। बैलेंस स्टेट होगी तो चीजें ठीक काम करेंगी, ना तो बढ़ा हुआ अच्छा है ना घटा हुआ अच्छा है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले पहले जो मैंने 4 स्टेप बताया है, प्लान, उसके बाद में डिग्री, उसके बाद ग्रिड, उसके बाद में बार चार्ट, ये काम जरूर करना होगा। ये नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। उससे आपकी ओके काफी सर। चीजें, तो साइट पे जाने से पहले ये चीजें तैयार करके लेके जाओ, फिर वहां पे सारी चीजों को आप एनालिसिस करोगे, कहाँ पे क्या क्या चीज रखी हुई है, किसको कहाँ से हटा के कहाँ पे रखना है। सपोज सर अगर किसी का मतलब जैसे जो भी जोन अपने को अभी जैसे अभी अभी बाहर मैं ये जाना क्लियर कर लूं, अभी 5 एलिमेंट का क्लियर कर लूं, उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेना, लिस्ट बना लो, है। नहीं ये रह जाएगा। जी जी। अब वाटर एलिमेंट के अंदर हम आते हैं, वाटर के एट्रीब्यूट देख लीजिए, फ्लड फ्लोइंग, एडेप्टिव, इमोशनल, ऑब्जर्वर, वर्क गिविंग, रिसोर्सेज, हीलिंग, प्लीजर, लॉजिस्टिक, न्यूट्रिएंट, ये सब देख लेना। ये जो है वाटर के एट्रीब्यूट्स हैं। डायरेक्शन जो होगी NNW से नॉर्थ ईस्ट होगी, कलर ब्लू ब्लैक होगा, और शेप जो होगी इसकी वेवी शेप होगी, जैसे पानी बहता है। मेटल की बात करें तो एल्युमिनियम, सिल्वर और लेड, ये वाटर मटेरियल हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि जी हमने चांदी का तार दबा दिया, कुछ लोग क्या करते हैं कि जी साउथ वेस्ट की एंट्री है, चांदी का तार दबा दिया, वो उल्टा काम कर दिया वहां पे। अर्थ के अंदर वाटर का ट्रीटमेंट कैसे दे दोगे आप? सुना होगा ना बहुत लोगों से, आप साइड पे जाते होगे, मैंने तो जी चांदी का डाल डलवा रखा है गटरी पे, एंट्री पे। हम्म। एक्टिविटी देखिए, वाटर की एक्टिविटी क्या होगी? वाटर स्टोरेज, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वाटर है। वाटर एक्टिविटी, मान लो फाउंटेन हो गया, कहीं पे लगा दिया, वो वाटर एक्टिविटी हो गई। मेडिसिन, पूजा, NNW में लेकिन नहीं होनी चाहिए। ड्राइंग रूम बना सकते हो यहाँ पे, मीटिंग रूम बना सकते हो। उसके अलावा यूटिलिटी में फारो, फाउंटेन, RO, वाटर टैंक। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे वाटर सीन, एक्सपेंसिव आरओ कारपेट, और सिल्वर आरओ आर्टिक। को
आरओ को अर्थ एलिमेंट भी नहीं माना जाएगा सर, स्टोरेज हो गया। स्टोरेज का है, वो तो फ्लो चलता रहता है ना उसमें से। अगर काफी समय तक रुका हुआ है तो ठीक है, नहीं तो पानी आ रहा है और जा रहा है, फ्लोइंग ओके। एक्टिविटी हो गई ना उसकी तो। correct. जी। मटका पानी इकट्ठा, मटके में पानी को अपने अर्थ एलिमेंट दिया, मटके से हाँ, जब पानी ले। कोई निकलने का रास्ता नहीं है ना, आप हाथ डाल के निकालते हो उसमें। बहुत अच्छे से बता रहे हैं सर आप। अब फायर, फायर को देख लीजिए आप। तभी तो कह रहा हूँ कि थोड़ा कंसंट्रेट करो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जी जी। सही। फायर के एट्रीब्यूट क्या है जी? फायर, हीट, क्रंचिंग, मतलब काट पीट करना भी फायर है। कटिंग, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, स्पार्क। अब बंदा कितना भी लेजी हो, उसको बोलो कि 5 लाख की पेमेंट वहां से उठा के ले आ, फटाक से करंट आ जाएगा उसके अंदर। आएगा नहीं आएगा? ये आएगा स्पार्क सर। जी जी गुरुजी। है। अभी आपको पता लगे कितनी भी तबीयत खराब है, वो साइड विजिट करो, 2 लाख रुपए पार्टी दे रही है, फटाक से दौड़ोगे आप, कपड़े पहनने भी मुश्किल हो जाएंगे। ये स्पार्क है, ये फायर है। चेहरे सही की बात। चमक, चेहरे की चमक है, फायर है। बंदा उदास होता है तो क्या बोलते हैं लोग, "और चेहरा बुझा बुझा क्यों हो रहा है?" ठीक है जी, फायर ही सारा खेल करती सही। है। जब तक बंदा गर्म है तब तक ठीक है, जिस दिन ठंडा हो गया फिर लोग वहां ले जाते हैं गर्म करने के लिए उसको। सही। फायर है तो सब कुछ है। फायर क्या है? आपका कॉन्फिडेंस है। फायर आपका फेम है। फेम है तो डिफेम भी है। अगर फायर डिस्टर्ब होगी तो डिफेम भी होगा। जो लोग कहते हैं कि घर में मतलब हमारे को डर लगता है, कोई नजर आती है, उनके घर में कहीं ना कहीं फायर वीक है। उनके घर में लाइटें जलवा दो, डर लगना बंद हो जाएगा। वो कौन से बाबा कलर की, बंगाल, रेड कलर? वो बाबा बंगाली के पास जाना बंद कर देंगे। कौन रेड से कलर रेड की कलर लाइट। बल्ब? कोई भी बल्ब जलवाइए, उजाला कीजिए। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ जी। कहीं ना कहीं वाटर डिस्टर्ब है, वाटर में गड्ढा है, तो साउथ में गड्ढा होगा, घर में जादू टोने होंगे। वाटर की स्टोरेज होगी, घर में ये दिखते आएंगे। जहां पे भी ये इस तरह की नॉर्मल एक्टिविटी है, वहां पे कहीं ना कहीं फायर वीक है। फायर को कर दोगे, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो वैसे ही हर चीज से लड़ लेगा। दिशा जो हो गई इसकी, साउथ, इससे साउथ हो गई। कलर इसमें जो आ गया, रेड की कोई भी शेड होगी वो फायर में कंसीडर की जाएगी। चाहे वो रेड है, चाहे वो ऑरेंज है, चाहे वो पिंक है, चाहे वो मैरून है, वो सब फायर एलिमेंट है। शेप जो होगी इसकी ट्रायंगल होगी। मेटल जो होगा कॉपर होगा, गोल्ड होगा। एक्टिविटी होगी कटिंग, कुकिंग, हीटिंग, रिलैक्सिंग और स्लीपिंग। ये सब फायर की एक्टिविटी होगी। यूटिलिटी में देखेंगे, स्टोव, ग्राइंडर, स्पाइसेस, जनरेटर, इन्वर्टर, टूल्स, ये सारे साउथ में प्लेस कर सकते हो आप, ये सारी एक्टिविटी। उसके तो बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करें, फायर, फ्लेम सीन, और ये पेंटिंग, जिसमें मतलब पेंटिंग में कोई भी फायर की एक्टिविटी शो हो रही है, या कोई स्कल्पचर है, या कोई फ्लेम का स्टेचू है, वो सब जो होगा वो फायर एलिमेंट में कंसिडर होगा। अब देखिए एयर। एक चीज मैं बताऊं, कुछ लोग आपने देखे होंगे वो टिक के नहीं बैठते, उनके शरीर में बेचैनी सी रहती है, उछल कूद करते रहते हैं, वो सब एयर एलिमेंट वाले हैं। सिंगल हड्डी होंगे वो। तो एयर क्या है? मूवमेंट देती है हमारे को। मूवमेंट हो गई, डिटेलिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई, ये सारे एट्रीब्यूट एयर के हैं। डायरेक्शन जो है वो ईएनई से ईएससी हो गई। कलर, ब्राउन और ग्रीन। ग्रीन गीली लकड़ी, ब्राउन सूखी लकड़ी। शेप हो गई ओवल और रेक्टेंगल। मेटल हो गया स्टेनलेस स्टील। एक्टिविटी क्या क्या कर सकते हैं?
कौन कौन से जोन बताए मैंने इसके आपको, एयर एलिमेंट के? किसी का कोई एयर जवाब? एलिमेंट का ये एयर नहीं एलिमेंट का कौन कौन सा जोन था? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट। और ईस्ट, वो भूल हाँ गए जी, आप। हाँ जी, ईस्ट सर। अब इन तीनों डायरेक्शन में आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? फैन, एसी, मिक्सर, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन की प्लेसमेंट के लिए बोलते हैं ना, ये एसी में लगाना चाहिए। फैन, स्मॉल गैजेट, और ये अपना ब्लोअर हो गया, ट्रीज हो गई, बम्बूज हो गए, गार्डन बना सकते हो, फ्लावर्स के प्लांट लगा सकते हो। ये सारा एक्टिविटी आप इसमें कर सकते हो एयर एलिमेंट का। ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए आपके? स्मॉल गिफ्ट हो गए, गैजेट हो गए, पेन हो गए, स्टेशनरी का मटेरियल हो गया, किड्स प्लेइंग गेम, जो गेम्स होती है वो हो गई, आर्ट पेंटिंग, ये सब एयर एलिमेंट के ऑब्जेक्ट। इनको प्लेस कर सकते हो इन डायरेक्शन में। स्पेस की बात करें, स्पेस में देखिए स्पेस का एट्रीब्यूट क्या है? ओमनी प्रेजेंट, ऑल मैनिफेस्टेड इन द स्काई। स्पेस की डायरेक्शन थी वेस्ट, वेस्ट। WSW, WNW एंड नॉर्थ वेस्ट। कोई भी मंत्र को सिद्ध करना है, उसको लिख के वेस्ट की वॉल पे चिपका दो आप, राउंड पेज पे। वो मंत्र आपका जो है 48 घंटे के अंदर सिद्ध हो जाएगा। कौन से कलर में सर? येलो कलर के उस पे, राउंड पे, और ब्लैक कलर के पेन से। येलो कलर की पेज पे। ये कम्युनिकेशन का जोन। सर इसमें बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन जो सर, करनी हो वो हाँ भी कर। सर, मैनिफेस्टेशन वही तो मैं कह रहा हूँ। W4 में अगर देवताओं में आप पढ़ेंगे, वहां पे पुष्पदंत का फील्ड होता है। यस सर। ठीक है, वरुण पुष्पदंत। वो हमारी सारी डिजायर्स को फुलफिल करता है। वहां पे अगर आप अपनी कोई भी मतलब डिजायर को वहां पे लिख के लगा देंगे, तो वो विश आपकी फुलफिल हो जाएगी। येलो पेपर पे लगाना है सर, है हम्म। ना? राउंड शेप की येलो पेपर पे। हाँ जी। जी सर। आज ही सर लगाते लेकिन हैं सर सर। तो विश से इस रिलेटेड अगर बहुत इसका सारे लोग हैं तो। 1 बाई 1 भी करोगे ना, भगवान को भी कंफ्यूज करोगे क्या, क्या हम किसको दें? नहीं नहीं सर, जैसे कि पहले मेरी मतलब। पह, पहले एक लगाओ, एक साथ थोड़ी पूरी फैमिली की लगा दोगे। यूनिवर्स भी नहीं कंफ्यूज हो सर, जाएगा कि इसको चाहिए क्या। नहीं 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 सही सर, एक्चुअली जैसे कि एक हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब मेरी रियल सिस्टर की। तो उनकी प्रॉपर्टी में वो सब भाई बहनों के वो उसके कारण फंसी हुई है बहुत सालों हम्म से, हम्म 20-25 सालों से। तो हम्म। जैसे अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला क्लियर हो गया है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बेस्ट में W4 में एक विलेज सीन लगा दो, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू। जब प्रेजेंट ब्लैक टेंस में लिखेगा सर। ब्लैक फ्रेम के अंदर। कौन तो सी सर? इसकी जो डायरेक्शन है वो WSW से नॉर्थ वेस्ट तक है स्पेस की। कलर जो होगा इसका ट्रांसपेरेंट वाइट ग्रे, शेप हो गई राउंड एंड डॉट, और मेटेरियल हो गया इसका आयरन एंड प्लेटिनम। एक्टिविटी हो गई स्किल, स्टडी, बेनिफिशियल गेम्स, थिंकिंग पावर, क्रिएटिविटी, म्यूजिक प्रैक्टिस, और रेस्टिंग रूम भी बना सकते हो इसमें। यूटिलिटी हो गई वॉल क्लॉक, वॉचेज, सेफ, बुक्स। और ऑब्जेक्ट हो गए आपके, ग्लोब लगा सकते हो। अगर मान लीजिए किसी को विदेश से रिलेशनशिप बनानी है, तो साउथ वेस्ट में ग्लोब लगा दो, स्पेस में ग्लोब लगा दो, गैलेक्सी सीन लगा दो, रोड मैप लगा दो, स्टार की पिक्चर लगा दो। ये सारी एक्टिव ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। तो ये था आज का विषय। आप बताइए, किसी का हो गया सबको क्लियर, या 5 एलिमेंट सबको समझ आ गया, या इसके बाद सर भी कुछ हाई राइज बचता है? बिल्डिंग, सर है जी। हाई राइज बिल्डिंग सर अर्थ में लगाना है कि स्पेस में लगाना है?
किस लिए लगाना है आपको? बिल्डिंग को किस लिए लगाना है आपको? सर जैसे माउंटेन्स वगैरह होते हैं ना, जैसे ऐसे कोई हाई राइज बिल्डिंग की कोई सर सीनरी है, जैसे कोई फोटोग्राफ, जैसे ऐसे कोई पेंटिंग समझ लीजिए सर, हाँ जी, उसको हाँ कहाँ जी, पे लगाना है? वो अर्थ एलिमेंट हो गया ना, हाई राइज, माउंटेन स्पेस हो जो गया। अच्छा, माउंटेन स्पेस हो गया, ओके हाँ सर। जी। जी सर, अभी तक मैं ये कंफ्यूज थी, अर्थ में ही मानती थी माउंटेन्स को। सर माउंटेन को हम भी अर्थ में मानते थे। नहीं, स्पेस। ओके, वो वेस्ट साउथ वेस्ट से स्टार्ट करके और नॉर्थ वेस्ट तक कहीं भी लगा सकते हैं, बीच में हाँ जी, वो एंजाइटी तो जोन सर को छोड़ मतलब के। जिसका अगर वेस्ट में, साउथ वेस्ट, वेस्ट में लगा दीजिए। ओके, वेस्ट तो सर में, मतलब ओके बार सर। चार्ट के हिसाब से अगर साउथ वेस्ट अपना थोड़ा सा अगर थोड़ा वीक लगता है तो अपन वहाँ पे मतलब हाई राइज मतलब बिल्डिंग लगा सकते हैं, हम्म, वो फोटो सीनरी। हम्म, हम्म। सर साउथ स्पेस को वेस्ट, जी सर। बोलिए। सर जैसे वेस्ट में टॉयलेट आता है तो सर वो वीक जोन हो गया, तो उधर क्या येलो लाइट लगा सकती है? सबसे पहले तो टॉयलेट को ट्रीट करो आप। जी ठीक सर। है जी। अगर मान लीजिए वहां पे, अगर आपका वेस्ट वीक है और वहां पे जी सर। ग्रास से ट्रीटमेंट कर देंगे, तो वेस्ट आपका वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। अभी क्या बताया था कि मतलब वेस्ट का जो पेरेंट एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट वेस्ट का, वहां पे वो लगा दोगे तो वो वैसे ही पावरफुल हो जाएगा। सर वेस्ट साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक है सर, उसको व्हाइट से ट्रीट करना है कि येलो से ट्रीट करना है सर? वो आप कई बार तो मेरे से पूछ चुके हो पर्सनली भी, वो घूम फिर के आपकी सुई वहीं पे आ जाती है सुनीता जी। तो आपको पेरेंट है सर, बता वो तो सेल्फ आपको बताया था ना वहां पे कि आप ब्रास से कर दो। ब्रास से है ना। मैं इससे कंफ्यूज हो रही हूँ सर, इसमें कई जगह ऐसे लिखा था कि उसको सेल्फ से ही कर दो। नॉर्थ ईस्ट को ठीक करने की जरूरत है आपको। नॉर्थ ईस्ट में देखो क्या है, दो गणेश जी नॉर्थ हटाए नहीं हटाए आपने वहां से? हटा दिए सर, सारे हटा दिए, सिर्फ एक ही रखे लक्ष्मी जी के साथ में। और दूसरे कहाँ पे? 50 गणेश जी थे सर मेरे पास में, है जी। 50 दू, गणेश जी थे मेरे घर में। हाँ तो कंफ्यूज तो 50 रहोगे ही रहोगे ना आप। हटा दिए सर, मंदिर में रखा ही सारे। अभी भी देखना गलती से रखे होंगे कहीं अलमारी में एक आधो, ढूंढ लेना आप आराम से। सर दो, सर दो होंगे तो स्कैनर, भी कंफ्यूज। इस स्कैनर को बोलो कि गणेश जी कहाँ रखे हैं। आपने शिव परिवार में गणेश जी अलग अलग तो नहीं रखे हुए, मतलब कि ओ ये तो फोटो में है। हो गया ना। नहीं, दो लक्ष्मी जी गणेश जी, गणेश जी दरवाजे के ऊपर भी लगा रखे हैं मैंने सर, दो है घर में अभी। हाँ तो दो हैं तो कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा ना। हाँ, एक सही बात है। चांदी वाले तो नहीं हटा सकती, दूसरे वो पत्थर की मूर्ति वाले वो अब हटा देती हूँ। वो आपकी श्रद्धा है, क्या कर सकते वेस्ट हो। में टॉयलेट है तो सर एक बात पूछनी है। हाँ जी। सर साउथ ईस्ट में ब्रह्मस्थली में खड़ा होकर शक्ति चक्र में देखने से साउथ ईस्ट में टॉयलेट भी है, किचन भी है। ऐसे खड़े होके देखने से कोई काम नहीं होता, आपको बोला है ना मैंने नहीं, प्रॉपर वो तरीके से जो शक्ति चक्र डाला है पहले मैप में। पैसे, मेरी बात सुनिए, पहले पैसे खर्च करिए, आर्किटेक्ट को बुला के नक्शा बनवाइए, उसको ग्रेड करिए, और तब करवा आपको चुके हैं पता वो सर, सब लगेगा। बना चुके हैं। पुष्पा जी को वो अच्छा, बनवा सब चुके हैं बना सर। चुके हैं। हाँ तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है साउथ ईस्ट में टॉयलेट भी आ रहा है, किचन भी आ रहा है। तो किचन आ रहा है तो बढ़िया है ना। साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो स्टील की पत्ती से ट्रीट कर दो उसको, या ग्रीन टेप लगा दो। सर साउथ तो ईस्ट में रेड नहीं लगाएंगे सर सर साउथ अपन? ईस्ट में ग्रीन ग्रीन बोल रहे हैं सर आप? सर रेड नहीं लगाएंगे? है रेड रेड। किसमें? साउथ साउथ ईस्ट में ईस्ट साउथ में। ईस्ट फायर। में टॉयलेट। रेड किस लिए लगाओगे आप? सर वो फायर पहली एलिमेंट। फायर एलिमेंट को बढ़ाता कौन है? अच्छा। सर साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन में टॉयलेट आ रहा तो सर ब्रास। ओके, येलो पट्टी भी लगा, येलो हाँ, पेंट। अभी आपको बताया था ना, पेरेंट्स एंड चाइल्ड एलिमेंट, सॉरी, हाँ जी, बढ़ा हुआ है करेक्ट तो सर। उसको घटाने के लिए वो करोगे। जैसे वो गाड़ी सर चल रही होती है, पीछे अगर जा रही है तो पीछे पड़ी है में लगा दो, ईंट लगा दो।
आगे जा रही है सर तो आगे पे ये मेरे पावट लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। सर साउथ में टॉयलेट में ग्रीन टेप लगा देंगे। साउथ में ग्रीन टेप लगा सकते हो। और किचन में? किचन में किस लिए लगा रहे हो? किचन तो साउथ लगाना में अच्छी है ना, ठीक है दिक्कत ना? क्या है किचन? हाँ जी। फ्लैट प्लेटफॉर्म है शायद इनका किचन के अंदर। है जी। सर शायद चूल्हे के नीचे ग्रीन पत्थर के लिए पूछ रहे हैं ये, क्योंकि चूल्हे इनका के ब्लैक। नीचे स्लैब कौन से कलर की है? ब्लैक की ब्लैक। है। देखो किसी भी एलिमेंट को अगर आपने बैलेंस करना है, बात को समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपका जो चूल्हा है वो साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, यानी फायर साउथ में, साउथ ईस्ट में या साउथ साउथ ईस्ट में है, और उसके नीचे स्लैब है काले कलर की, तो जी वहां पे आप क्या करोगे कि ग्रीन कलर का पत्थर लगा दोगे। ग्रीन कलर का जी पत्थर क्या करेगा वहां पे? मैं बोला था ना कि आग की जगह पे पानी नहीं आना नीचे चाहिए, आग बुझ जाती है। तो वहां पे पानी उसको और आग। वहां पे उसको बैलेंस करने के लिए ग्रीन कलर की एक वो पत्थर लगा दो। वो क्या करेगा? पानी को चूस लेगा और आग को बढ़ा देगा। जी सर। सर सर पर अगर ब्लैक वैसे ही अगर मान लीजिए कोई वेस्ट में, साउथ वेस्ट में आपकी किचन आ रही है, तो वहां पे आप येलो कलर का पत्थर लगा दीजिए उसके नीचे, वहां सर पे पत्थर ग्रीन कलर लगाना का नहीं लगो। पॉसिबल ना हो तो टेप लगा सकते हैं अपन चारों तरफ गैस के। टेप नहीं, वो फायर थोड़ी बैलेंस हो जाएगी, वो एरिया कट जाएगा आपका वहां से टेप लगाने से। अच्छा मतलब मैक्सिमम जल्द पत्थर। के लिए तो पत्थर ही लगाओ वहां पे। तो सर बोलना पत्थर फिर किस टाइप से लगवाएंगे, मतलब अपन बनी पत्थर बनाई स्लैब में? चूल्हा चूल्हा उठा के पत्थर उस साइज का कटवा के उसके नीचे लगवा दो। सर सर अगर कट साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है सर, वो कट भी नहीं है एक्सटेंशन भी नहीं है सर, बैलेंस में है। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ रहा है सर। फिर वहां पे स्टील लगाइए, क्योंकि टॉयलेट को कम काटोगे तो वो छोटा हो जाएगा ना एरिया। मान लो हाँ सर। बैलेंस है और काटोगे तो छोटा हो जाएगा। तो वहां पे स्टील की स्ट्रिप लगाओ या ग्रीन टेप लगाओ। ग्रीन टेप लगाना सर। हाँ जी। और सर अगर साउथ ईस्ट कम है और टॉयलेट आ रही है तो फिर? जो जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा उसको जवाब नहीं मिलेगा। तो ग्रीन तो फायर को सर बढ़ाएगा ना, ग्रीन तो फायर को बढ़ा दिया सर। हाँ बिल्कुल बढ़ाएगा। तो सर फिर तो ट्रीट कैसे कर देगा, टॉयलेट को कट ब- कैसे करेगा फिर? साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो बैलेंस में। टॉयलेट कट करने का तो मतलब ये है कि वहां पे आपने मतलब क्या करोगे? आपको फायर को कट करना है तो एयर से ही करोगे ना, या अर्थ से करोगे? दो ही एलिमेंट से कट करोगे ना उसको। फायर को सर एयर बढ़ाता है फायर को, तो अरे भाई बढ़ाना ही तो है। कट करना है सर। टॉयलेट का पूछ रहा हूँ, टॉयलेट अब बैलेंस अब अब जगह। आप गणेश जी हटाओ पहले, तब बात समझ आएगी। अब ऐसे समझ नहीं आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वहां पे टॉयलेट है, अगर टॉयलेट वाला हिस्सा अगर आप काट दोगे तो वो मैडम जो छोटा वो नहीं हो दोनों काम जाएगा। कर रहा है। वो टॉयलेट को जो अगर साउथ ईस्ट छोटा है ना तो उसे बढ़ा भी रहा है और टॉयलेट को भी कट कर रहा है, वो दोनों काम कट कर कर रहा है रहे वो। हैं। चलो जी, कैसी बिल्कुल रही सर, आज की क्लास? बहुत बढ़िया। और एक सर चीज बहुत ही और, बढ़िया। जिस जोन में हाँ टॉयलेट है तो उसको हाँ, ट्रीट करने के लिए उसके फादर पेरेंट या बच्चे के कलर से ट्रीट करेंगे। आपको बताता हूँ। अगर वो जोन आपका मान लीजिए बैलेंस है या छोटा है, तो आप उसको पेरेंट एलिमेंट से ट्रीट करोगे। अगर वो जोन बड़ा हुआ है, क्योंकि जो बड़ा हुआ है उसको घटाता है चाइल्ड एलिमेंट, जो बढ़ाता है पेरेंट्स एलिमेंट। ये थ्योरी काम करती जी सर। है। सबको क्लियर हो गया जी? सारे डाउट सर क्लियर हो गए? सर जो अपने जी फ्लैट्स जी में जी जी। ओटीएस देते हैं वो आप बाद में बताएंगे ना? क्या चीज? जो फ्लैट्स में अपने को बीच बीच में ओटीएस देते हैं ये लोग, सब लोग फ्लैट वाले बिल्डर्स, वो वो आप अभी बाद में लेंगे उसका? अभी जितना पढ़ा है उतना समझ लो। जिस दिन कोर्स खत्म होगा, वन बाई वन करके सारे क्वेश्चन आपके अपने आप क्लियर होते जाएंगे। ठीक ठीक है सर। ना? पहले ही आप इतना आगे मत बढ़ो, जितना बता रहे हैं उतना समझ लो। वो क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में वो नहीं सर उसका अभी भी का तो क्लियर हो क्लियर है पूरा। जाएगा। नहीं सर ठीक है ना? मतलब पूछ रही थी कि आगे कवर होएगा ना अपना ये सबको ओटीएस? क्लैरिटी से समझ आ रहा है ना सारी चीजें?
सर हाँ एक सर, चीज बहुत और, अच्छे से। चलो जी सर, आ एक रही चीज, जैसे नॉर्थ में टॉयलेट है सर, तो क्या उसको ब्लू टेप से सेल्फ से ट्रीट नहीं कर सकते? करके देख लो। करके नहीं देखना सर, कॉन्फिडेंस क्योंकि 2-3 बार कर चुके हैं उल्टे सीधे काम, रिजल्ट आए क्या आपको? नहीं आया सर। अभी भी आप ब्लू टेस्ट से ही ट्रीट करोगे उसको? ये बता दूं, अगर मैं कहूंगा ना फिर भी ब्लू टेस्ट से ही, क्योंकि आपकी सुई अटकी पड़ी है। नहीं नहीं करेंगे सर, अब तो करके देखेंगे ना सर, रिजल्ट आने के लिए करके देखना और पड़ेगा। वो ब्लू लगा रखा है उसको हटा दो आप। जी सीधा सर। सीधा बोलो ना, ब्लू से ट्रीट कर रखा है, रिजल्ट नहीं आ रहे, आएंगे भी नहीं। जी सर। नोट्स की जोनल स्ट्रेंथ क्या है वहां पे? सर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट को येलो अरे से अब ट्रीट करना नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट में कहा गए, नॉर्थ की बात कर रहा हूँ अभी तो। पड़ेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में में, जैसे नॉर्थ वेस्ट में भी है सर। अभी आप नॉर्थ की बात करो, इसकी जोनल स्ट्रेंथ क्या है आपकी? सर नॉर्थ वेस्ट में है सर, एक बैलेंस है सर, नॉर्थ वेस्ट बैलेंस है। हाँ तो येलो से ट्रीट करो उसको। हम्म, ठीक है सर। ठीक है जी। सर बस एक लास्ट चीज पूछनी थी, जैसे बस स्टेयर्स को। लास्ट ही पूछो, वीडियो ऑन करके, मैंने बोला ना। सॉरी सर। सर हाँ जी। जो अपना स्टेयर्स होता है तो उसको मतलब अर्थ एलिमेंट काउंट करेंगे? किसने कह दिया? नहीं सर, मतलब पता नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं सर, क्योंकि वो फिर नॉर्थ वेस्ट में आ रही है स्टेयर्स, इसलिए पूछ रही थी सर। दिक्कत क्या दे रही है, प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं तो सर वो जैसे कि सही होती है कि अगर नहीं अगर होती? अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तभी ट्रीट करोगे, या ऐसे ही पलट दोगे कि सारे करके बदल दूंगा? अरे भाई, प्रॉब्लम को पहले रिकॉग्नाइज करो, नॉर्थ वेस्ट का एट्रीब्यूट क्या है, क्या वो समस्या है, प्रॉब्लम है, क्या आवाज कोई चली गई। बैंक करप्ट हो गए हो? तब तो नॉर्थ वेस्ट को ट्रीट करो, अननेसेसरी क्यों छेड़ रहे हो उसको? थैंक यू सर। पहले सिम्टम मैच करो, उसके बाद में इलाज करो। जी। अभी जोन को सीखोगे, जोन में सारे एट्रीब्यूट बताऊंगा मैं आपको, 16 के 16 जोन के कौन से एट्रीब्यूट है, हर जोन आपको क्या देता है, उसके हिसाब से क्या आपकी को प्रॉब्लम आ रही है, उसको जोन से मैच करो। वहां पे कोई इम्बैलेंस होगा उसको ठीक कर दोगे। अभी ये तो वही वाली बात हुई कि मतलब जो है, सिर में दर्द हो रहा है, इससे तो को घुटने पे लगा रहे हो, सिर का दर्द का इलाज हो जाएगा? सिर दर्द की गोली खानी पड़ेगी, इससे तो को लगाने से कुछ नहीं होगा। ये 32 एंट्रियों के एट्रीब्यूट को याद करो अच्छी तरह से। इनको याद करने के बाद में फिर इसको। साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा? चलो अब आ रहा है फिर सर। सर बीच बीच में लग बीच रहा बीच है। आवाज चली जा रही है। बैटरी तो भी खत्म बीच हो में गई होगी ना आने इसकी, लगे। ब्लूटूथ की। तो सर खत्म चल। करते हैं आज, फिर जी मिलते हैं सर, बाद बहुत में बहुत भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तब तक प्रैक्टिस करो सारा, और इस बार सर अगले सेशन डेफिनेटली में श्योर। क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है। जी सर, श्योर श्योर ठीक है सर। सर। फिर चलो मतलब फिर भाई, थैंक यू। जिसने भी जवाब नहीं दिया उसको आगे की क्लास नहीं पढ़ाएंगे। कल को प्रैक्टिस कराएंगे, वो आप भेज दीजिए थोड़ा रिकॉर्डिंग जो भी है। है जी। आज भी जो पढ़ाया गया है उसका रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिए। अभी इतना तो पढ़ा दिया, अब रिकॉर्डिंग की भी जरूरत है क्या आपको? सर भेज देंगे, उसको भी चलो कोई प्रैक्टिस बात हाँ नहीं। करना सर, है सर सर। चाहिए चाहिए सर, चाहिए। चलो सर भेज प्रैक्टिस देंगे करना आपको, है। भेज देंगे। सर ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत बढ़िया। मजा एक आ बार रहा है फिर बहुत ना सर, अच्छा क्लास में पढ़ाया सबको? सर। चलो जी, हाँ सर, थैंक बहुत अच्छा पढ़ाया सर। बहुत अच्छे से आज शांति से सर। आप बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाते हैं, ग्रुप में बढ़िया डिस्कस करो। शांति। ग्रुप शांत पड़ा रहता है, कोई आपस में कोई मतलब वो नहीं चल रहा। आपस में एक दूसरे से बात करो, प्रॉब्लम को समझो और आगे बढ़ो। ठीक है कहीं सर। पे कहीं पे ठीक है अटकते हो सर, तो थैंक यू पूछो। सर। हाँ जी सर। सर वो ठीक भी है एक जी। दो क्लास और हो जाएंगी तब सब ओके, थैंक एकदम यू से चालू सर। होंगे। चलो चलो, ठीक है जी। ठीक है जी सर। ठीक है जी। थैंक यू ओके सर। जी, थैंक यू सर। ठीक है नमस्कार। सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्कार राम सर। राम 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 सर, राम राम। राम राम जी, राम राम, राम राम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार।